अब तो सन्यास ही ले लूंगी सारे घर परिवार को छोड़ के, तब जाके सारे जितना प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आप भी ऐसा बार बार सोचते हैं तो आपको ये पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए। पुस्तक का नाम है ए प्रेयर दैट नेवर फेल्स बाय साध्वी वृंदा ओम। तो जो लोग स्वामी जी को जानते हैं वो सारे लोग साध्वी जी को भी जानते हैं, तो मुझे अलग से साध्वी जी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। इस पुस्तक को मैंने क्यों उठाया, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे सारे जितना प्रेयर्स है वो सारे फेल हो रहे थे, ठीक है। तो मैंने भी इसको देख के यही सोचा था कि इसमें कोई जादुई मिराकल कोई सीक्रेट प्रेयर होगा जो साध्वी जी करते हैं, जिसके लिए साध्वी जी पर इतनी कृपा है स्वामी जी का, वो सारे सीक्रेट मुझे भी पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मुझे ये पहले समझ जाना चाहिए था। जब स्वामी जी कोई शॉर्टकट नहीं देते तो साध्वी जी भी नहीं देंगे। आज हम ए प्रेयर दैट नेवर फेल्स इस बुक के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें क्या है ये जानेंगे और आपको क्यों पढ़ना चाहिए ये जानेंगे। इस बुक के ऊपर मैं बहुत पहले से वीडियो बनाना चाहती थी। मैंने पूरा बुक फिनिश कर लिया था, बस इसका 1/3 पोर्शन ही बाकी था। अब मैं क्या करूं, 25 साल की उम्र में आकर भी एनसीईआरटी मेरा पीछा नहीं छोड़ता और इसीलिए मैं कोई अलग बुक उठा नहीं पाती पढ़ने के लिए। खैर, अब हम बुक में आते हैं कि बुक में क्या क्या है। इस बुक में सबसे सुंदर बात यही है कि ये बुक आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना सिखाता है, आप जैसे भी है। तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं संन्यास ले लूंगी तो सारे जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा, ये सारे पढ़ाई लिखाई का झंझट, नौकरी का झंझट, शादी ब्याह का झंझट, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक सन्यासी के जीवन में ये सब नहीं होता। तो अब बिल्कुल ही गलत है। आपको ये समझ में आएगा कि जो इंसान जीवित है उनके जीवन में ही झंझट है। मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि सबके जीवन में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, बस उनका स्वरूप अलग अलग होता है। मुझे लगता है ये बुक कहीं ना कहीं एक होम्योपैथी मेडिसिन की तरह है। जैसे मैं समझाती हूँ आपको, अगर आपने कभी जीवन में होम्योपैथी मेडिसिन लिया है तो आपको पता होगा कि होम्योपैथी मेडिसिन क्या करता है। जो रोग होता है कुछ दिन ना पहले कुछ दिन उसको और भी बढ़ा देता है रोग। कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अपने त्वचा के पिंपल के लिए उन्होंने होम्योपैथी मेडिसिन लिया था, तो मैंने नोटिस किया था कि कुछ महीनों तक वो और भी ज्यादा पिंपल बढ़ जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उनके मुंह पर कोई पिंपल नहीं होता है, मतलब वो जड़ से खत्म कर देते हैं। तो ये बुक भी कुछ उसी तरह है। आपको आपके जीवन का जो पास्ट ट्रॉमा है और आपको लगता है कि इस टाइम पे मैंने बहुत सहा है, मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, वो सारे टाइम आपको याद आ जाता है और अपने आप पर ही अब जब दया करते हैं कि हाँ तुमने बहुत सहा है, तभी जाकर स्वामी जी कुछ ऐसा कह देते हैं कि आपका जो वो दृष्टिकोण जिसको आप दया दिखा रहे थे वो परिवर्तन हो जाता है। मतलब आपको लगता है क्या बीते बातों को लेकर अभी भी मैं सोच रही हूँ, क्या रोंदू टाइप का बन चुकी हूँ मैं, ये सब छोड़ो आगे बढ़ो, ठीक है। एक ऐसा मोटिवेशन आपको मिलता है। मुझे मतलब आप सभी को पता है कि मैं बंगाली हूँ और मुझे ये हिंदी का आती जाती में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। और एक बहुत सुंदर बात है इस बुक का, आज तक ना मतलब साध्वी जी के लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, मैं उनको एक इंस्पिरेशन मानती थी, पर मैं सत्य कहूंगी कहीं ना कहीं उनके लिए वो प्रेम नहीं थी जितना प्रेम मेरा स्वामी जी के लिए है। तो इस बुक को पढ़ने के बाद साध्वी जी के लिए भी मेरे मन में वही प्रेम उत्पन्न हो चुका है। अब साध्वी जी के लिए एक रिस्पेक्ट के साथ साथ बहुत ज्यादा प्रेम भी है मेरे मन में। इस बुक से हमें एक और सीख मिलती है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर हम एक हेल्दी बॉडी पाना चाहते हैं तो हमारे बॉडी का जो टॉक्सिन है, जो पहले से ही हमने जमा किया हुआ है, वो टॉक्सिन बाहर निकलना जरूरी है। और हम सभी जानते हैं कि हेल्दी बॉडी के लिए जंक फूड इत्यादि खाना से हमें दूर रहना चाहिए। वैसे ही अगर हम एक हेल्दी माइंड पाना चाहते हैं, एक प्रसन्न मन हम पाना चाहते हैं, तो हमारे मन में जितना भी जंक है, जितना भी टॉक्सिन है, वो बाहर निकलना जरूरी है। तो साध्वी जी इस बुक में वही जंक को क्लियर करने के लिए बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन टेक्निक्स भी शेयर किए हैं, तो इसको पढ़ के वो भी आपको पता चल जाएगा। अब फिर आप अपने मन को जंक फ्री करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। एक और सुंदर बात इस बुक में मेंशन किया है कि अगर आप कभी जीवन में ऐसे परिस्थिति में हैं कि आप कंफ्यूज है कि आपको क्या करना चाहिए, तो उस समय सिंपली आप ये सोचे कि आपका जो रोल मॉडल है वो आपके जगह होते तो वो क्या करते,
ये कहीं ना कहीं मैं भी अपने जीवन में अप्लाई करती हूँ पहले से ही, क्योंकि स्वामी जी को हम इंस्पिरेशन मानते हैं। हम सभी जो उनको फॉलो करते हैं तो उनके जैसा काइंड बनना चाहते हैं, उनके जैसा एक अच्छा मनुष्य बनना चाहते हैं। तो मैं ना जब कंफ्यूज होती हूँ, मैं जब किसी के ऊपर मुझे गुस्सा आता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी जगह स्वामी जी होते तो वो क्या करते। अगर कोई मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं तो मैं ये सोचती हूँ अगर मेरी जगह स्वामी जी होते तो स्वामी जी उस सवाल का उत्तर कैसे देते। तो मैं ये सोच के वो उत्तर देती हूँ, या फिर उस समय वो व्यवहार करती हूँ लोगों से। किसी के ऊपर अगर गुस्सा आ भी जाए तो मैं ये सोचती हूँ कि स्वामी जी कभी भी उनके ऊपर गुस्सा तो नहीं दिखाते, बल्कि उनको क्षमा कर चुके होते। तो मेरा मन तो नहीं कहता कि तुम क्षमा करो, पर क्योंकि अगर स्वामी जी होते तो क्षमा कर देते, तो ये सोचकर मैं भी उनको क्षमा कर देती हूँ और उसको लेट गो करती हूँ बस। ऐसा ही होता है जब आप अपने जीवन में किसी सिद्ध पुरुष या फिर कोई अच्छा व्यक्तित्व को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो आपके जीवन में छोटी छोटी परिवर्तन एक दिन जाके बहुत बड़ी परिवर्तन ले आता है और आप भी धीरे धीरे एक अच्छा मनुष्य बनते जाते हैं। अब ये नहीं कि आपने कोई शाहरुख खान को रोल मॉडल मान लिया और आप ये सोच रहे हैं अगर इस जगह शाहरुख खान होते तो क्या करते। फिर आपको डिसिप्लिन के विषय में बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी टीचिंग्स आपको पता चलेगा। उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ अगर मैं ही बता दूंगी वीडियो में तो साध्वी जी कहेंगे कि लो बुक लिखने का फायदा ही क्या हुआ। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आप एक हाइलाइटर, एक पेंसिल लेकर बैठे, जहाँ जहाँ पे वो इटालियन स्टाइल में लिखा गया है, जहाँ जहाँ पे बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है, उसको आप हाईलाइट करते जाए, ताकि जीवन में अब कभी भी इस बुक को खोले और उस पेज में जो आपने हाईलाइट किया है उससे आपको स्मरण हो जाए कि आपको कैसा व्यक्तित्व बनना था, आपको कौन सी बातें याद रखनी नहीं थी, आपको कौन सा परिवर्तन अपने जीवन में लाना चाहिए था। तो साध्वी जी का लिखा गया और भी 2 बुक का वीडियो मेरे चैनल पे है, एज वी नो हिम ओम स्वामी और द रेन मेकर। आप चाहे तो वो 2 वीडियो भी देख सकते हैं। पर उस 2 बुक में जो हमने जाना था कि इसमें स्वामी जी का लीलाएं जो है वो भर भर के दिया गया है, तो इसमें उतना लीलाएं नहीं है। इसमें साध्वी जी का बताया गया बहुत सुंदर सुंदर टीचिंग्स है। और अगर आप स्पेशली स्वामी जी का लीलाएं जानना चाहते हैं तो उस 2 बुक को पढ़ सकते हैं। और अगर आप जो व्यक्ति स्वामी जी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनका जीवन कैसे है, उनके विचार कैसे है, ठीक है, वो अपने जीवन को कैसे परिवर्तन किया, ये सब बातें जानना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। अगर आप सेल्फ डाउट करते हैं तब भी मैं इस बुक को आपको रिकमेंड करूंगी। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अगर आप बहुत ही ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, मतलब जितने भी आपके भीतर नेगेटिविटी है वो सब अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ऐसे अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ना चाहिए और छोटा छोटा परिवर्तन अपने जीवन में लाना चाहिए, ताकि 1-2 साल बाद जाके आप एक बड़ा परिवर्तन, जैसा मनुष्य आप भविष्य में अपने आप को कल्पना करते हैं, वैसा मनुष्य के रूप में आप अपने आप को पाए। तो यहाँ तक तो थी हमारे जो बुक के विषय में क्या है क्या नहीं है। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी एक छोटी सी मेरा बचपना आप कह सकते हैं। तो मैं ना हमेशा से ये सोचती थी कि अगर मैं कभी आश्रम गई और मुझे कभी ये मौका मिला कि मैं स्वामी जी से सवाल कर सकूं, जैसे कि सब करते हैं, तो सब लोग तो बहुत कुछ पूछते हैं ज्ञान की बातें। मेरा ये मन होता था कि अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिला तो मैं ये पूछूंगी कि स्वामी जी आपका फेवरेट कैसे बन सकते हैं हम। जैसे कि आपका फेवरेट साध्वी जी है, जैसे कि आपका फेवरेट रघु स्वामी जी है जो आपके निकट है, तो हम लोग जो आपके भक्त हैं जो दूर बैठे हैं, हम कैसे आपके प्रिय बन सकते हैं। तो इस बुक को पढ़ के मुझे ना वो उत्तर भी मिल गया है जो स्वामी जी का आफ्टर वर्ड है साध्वी जी के लिए, उसको पढ़ के वो उत्तर भी मुझे मिल गया है। तो इससे ना मैं 50% हैप्पी हूँ और 50% दुखी हूँ। क्यों 50% हैप्पी? इसलिए हूँ क्योंकि स्वामी जी मेरे बात सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं। और दुखी मैं इसलिए हूँ कि स्वामी जी के लिए मेरे पास एक ही सवाल था और वो सवाल का भी उत्तर मुझे मिल गया। अब कभी मैं आश्रम जाऊंगी तो मैं स्वामी जी से क्या पूछूंगी। अब स्वामी जी सोच रहे होंगे इनके बात सुने तो प्रॉब्लम, ना सुने और भी प्रॉब्लम। तो आज के वीडियो इतना ही।
आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देख के आप इस बुक को खरीदेंगे और इसको पढ़ेंगे। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे पिछले सारे वीडियोस देख के स्वामी जी का बुक खरीदते हैं, पढ़ते हैं और मुझे इंस्टा पे डीएम करते हैं। आपके वीडियोस देख के हमने बुक खरीदा और स्वामी जी के विषय में जाना। आपके वीडियोस देख के मुझे मेरी गुरुदेव भगवान का मेरे जीवन में आगमन हुआ। तो आप सारे लोग जो है इतने स्वीट है, मुझे थैंक यू कहते हैं। पर मैं कह दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनके जीवन में आना होता है वो स्वामी जी अपनी इच्छा से आते हैं। मेरा वीडियोस बस एक छोटी सी इससे भी छोटा सा एक माध्यम है बस, तो और कुछ नहीं है। आप ऐसे ही बुक्स पढ़ते रहिए और मुझे इंस्टा पे बताते रहिए। ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए कि मैं और भी ज़्यादा बुक पढ़ पाऊँ और उसके ऊपर वीडियोस अपलोड कर सकूँ। जय राधे, श्री राधे।